अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिट फाट हो गए और लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे हमेशा की तरह। लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुकी हैं। लोग वापस अपने दफ्तरों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, रूटीन सेट होना शुरू हो गई है। तो मैं आज बहुत अरसे बाद निकला हूँ राउंड पे। मुझे वर्किंग डे ज़्यादा सूट किया क्योंकि गर्मी तबाही की पड़ रही है और मैं इसी इंतज़ार में था कि यार मौसम अच्छा हो और फिर निकलूँ मैं। लेकिन वो एक आस ही रह गई मेरी, मौसम अच्छा नहीं हुआ, वहशी किस्म का हफ्स है। लेकिन मैंने फिर वर्किंग डे चूज़ किया और रात का टाइम चूज़ किया। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं और रश भी कम है सड़कों पे, तो सुकून है यहाँ पे इस वक्त। और अल्लाह करे कि सब कुछ इसी तरह सुकून से ही रहे। बिल्कुल। एक तो यहाँ पे इन्होंने लाइट जलाने का रवाज ही नहीं है, सब कुछ बंद किया हुआ है। और अगर लाइट गलती से ख़राब हो ही गई है तो भाई ठीक नहीं करानी हमने। ना ना ना, कैसी बात है, अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं। मेंटेनेंस वो क्या चीज़ होती है? तो मेंटेनेंस नाम की तो चीज़ है ही नहीं ना हमारे यहाँ पे सिस्टम में। खैर यार, मौसम गर्मी वाला है और बाइकर्स को जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ना, वो इस मौसम में बाइकिंग पे जो सेक पड़ता है ना, उसकी तपिश की किस तरह वो बयान करे एक बाइकर जो वो फेस करता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे आप इंजन पे बैठे हो आप, और उसकी जो गर्माहट है वो आपकी टांगों के बाल साड़ रही है किसी तरह बस। तो ऊपर से मैं यूज़ कर रहा हूँ यामाहा। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी रॉकेट पे बैठा हूँ, मैं उसके इंजन पे बैठा हूँ। वो आपके याद होगा वो कार्टून आते थे बचपन में, वो जिसमें माई होती थी चुड़ैल, वो झाड़ू पे उड़ती थी। तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी उस पर बैठा हूँ रॉकेट पे और मैं उस पर उड़ रहा हूँ और मेरे चेहरे पर वही कमीनी हंसी है जो उस माई के चेहरे पर होती थी। यार आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है, बाइक का लग चुका है रिज़र्व। और जब मेरी बाइक का रिज़र्व लगता है ना, तो मेरी जान आधी खुश्क वैसे ही हो जाती है, क्योंकि मुझे वहम होता है ज़लालत का कि यार अगर धक्का लगाना पड़ गया तो जो ज़लालत होनी है ना मेरे साथ, फिर मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऑप्शन हो बाइक के अंदर कि ना वो उड़ने वाला बटन हो। लेकिन अफसोस वो बटन होता नहीं है इसके अंदर। तो जितना को सेक पड़ रहा होता है ना, तो मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं किसी पंप पे खड़े होकर पेट्रोल डलवा लूँ इसके अंदर। होता कि यार बस बाइक चलती रहे और हवा लगती रहे आपको भी और बाइक के रेडिएटर को भी। क्योंकि इस मौसम में ना, इस मामले में मैं जो यामाहा है ना उसको प्रेफर नहीं करता। जिस तरह का हमारे मुल्क का मौसम है, तो यहाँ पे यामाहा मेरा नहीं ख्याल बेहतरीन है। लुक अच्छी है यामाहा की, लेकिन इस मामले में मैं इसी रेंज में मैं जिक्सर को प्रेफर करता हूँ। उसकी रोड ग्रिप अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी भी सही है, और उसका जो है ना सेक फिर भी वो निकलता है लेकिन कम है, यामाहा के मुकाबले में कम है। इसलिए जो है ना मैं जिक्सर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हमारे मुल्क के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत गर्मी पड़ती है रात देर। तो जब आप यामाहा पे बैठे हो ना, तो मतलब आपकी जिस्म का हर हिस्सा जो है ना वो सेक मारेगा। वो गुर्दा पित्ता हर चीज़ जो है ना आपका, वो इसकी हरकतें देखें ट्रैक्टर वाले की। खैर कोई नहीं, बनता है इनका भी यार। तो हर जिस्म का आपका हर हिस्सा ना उबल रहा होता है जब आप यामाहा पे बैठे होते हो। हाय, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, फेवरेट अंडरपास है ये मेरा क्या मतलब जितने भी बाइकर्स होंगे तो, या जितने भी रेसिंग कम्युनिटी है, उन सब का ये फेवरेट स्पॉट होना है। क्योंकि यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि आपकी साइड्स जो है वो कवर हैं, तो आपको सेफ्टी का इतना इशू नहीं होता। और ऊपर से जब आपकी जो आवाज़ है बाइक की या गाड़ी की, उसकी रेजोनेंस जो है ना आपको और मोटिवेट करती है और आपको और ऑब्सेस्ड करती है कि आप उसको और भगाओ, और आप और मोटिवेट होते हो उसको चलाने में ना, इंजॉय करते हो बाइक को, चाहे गाड़ी हो या बाइक हो।
उसको आप इंजॉय करते हो। और इस तरह हम दोबारा फिर वो अंधेरी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। फिर लाइट्स बंद हैं यहाँ पे, ये वही लाइट्स हैं। खैर, तो अच्छा, बात हम कर रहे थे सेक की। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं कि जैसे अब आप कुछ बाइकर्स जो बाइक लेना चाह रहे हैं अभी, या जो आना चाह रहे हैं इस तरफ, तो मैं उनको यही प्रेफर करूँगा भाई कि आप यामाहा की तरफ मत आओ। अगर आपने लुक देखनी है तो फिर यामाहा ले लो, लेकिन अगर आपने रोड परफॉर्मेंस देखनी है और आपने कंफर्टेबल रहना है, मतलब कि आपको सेक वगैरह या इतना क्योंकि इशू ना हो या गुजारा कर सकते हो, तो फिर जिक्सर की तरफ जाओ। जिक्सर बेहतरीन है। अगर आपको लगता है कि यामाहा R6 या R1 तो मतलब ये है कि जहन्नुम ही है पूरी वो बाइक ना। आप जैसे सो रहे हो और आपको ख्वाब आता है ना R1 का, तो आपने एकदम चौंक के उठ जाना है। और रोशनी आ गई, मेरा जान में जान आई मेरी रोशनी देख के। R1 का ख्वाब आता है, आपने चौंक के उठ जाना है। और कोई पूछे आपसे कि क्या हुआ है, आपने कहना नहीं कुछ भी नहीं, मैंने डरावना ख्वाब देख लिया है। इतनी ख़तरनाक R1 तो ऐसा है कि वो आपका गुर्दा साड़ देगी, मतलब इतना सेक मारती है R1, बहुत सेक मारती है। और वो टांगों के बाल आप जब उतरते हो ना बाइक से, मतलब आपको लगता है जैसे आपकी टांगें रोस्ट हो चुकी हैं, इतना वो सेक मारती है बाइक वो। क्योंकि अब मैं R6 यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी हीटअप जो है ना काफ़ी मुझे महसूस होती है। अब जो R1 है वो 1000 सीसी है, जब 1000 सीसी सेक मारेगी तो वो क्या फील कराएगी। अब ये आगे जो सिविक वाला जा रहा है, इसको उंगल हो गई है, तो ऐसे लोग जो है ना आपको उंगल करेंगे। तो ऐसे लोग कई मिलेंगे आपको, तो आपने इनको देख के बाइक तेज़ नहीं करनी, इनको देख के बाइक स्लो कर लेनी है और उनको कहना है आप जीत गए, हम हार गए। क्योंकि इनका जाना कुछ नहीं है, हमारा बचना कुछ नहीं है। ले जी दोस्तों, हमारा व्लॉग अब इख्तिताम को पहुंचने लगा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और लाइक कर लें यार, कमेंट कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, भाई कुछ कर लें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगले मोटो व्लॉग के साथ। टाटा।